सो मैथ क्लास 9 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो 9 इसमें क्वेश्चंस है, अभी हम एक एक करके करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आइडेंटिटीज क्या होती हैं और इक्वेशन से वो कैसे डिफरेंट है, पहले ये समझ लेते हैं। तो एल्जेब्रिक एक आइडेंटिटीज होती है और एक एल्जेब्रिक इक्वेशंस होती है, ठीक है। एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती है, तो क्या फर्क होता है। जैसे इक्वेशन क्या होती है, जैसे 3x + 2 = 6, तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी, 4/3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक पक्की वैल्यू ना, इसमें वी कैन नॉट हैव एनी चेंज इन वैल्यू, तभी ये इक्वेशन ट्रू करेगी, होल्ड, है ना। ये इक्वेशन तभी सही होगी जब x की वैल्यू 4/3 है, अदरवाइज ये कभी सही नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अब आइडेंटिटीज पे आ जाते हैं, वो क्या होता है, जैसे a + b होल स्क्वायर, आपको पता ही है, ठीक है। तो इस ये जो एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे, ठीक है। ये इसमें a और b की वैल्यू को कुछ भी ले लो, ये हमेशा ट्रू करेगी। a को 3 ले लो, b को 4 ले लो, a को 5 ले लो, b को 6 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इसके बेस पे करते हैं, ठीक है। तो -3x + 4 क्या हो गया, a + b होल स्क्वायर की फॉर्म में हो गया, ठीक है। वेयर a = -3x एंड b = 4, तो a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², ठीक है। तो a² क्या होगा, -3x होल स्क्वायर + 2 × -3x, ठीक है, × 4, ठीक है, प्लस 4² मतलब 16, ठीक बात है। -3x × -3x हो गया +9x, ठीक है, स्क्वायर, प्लस 4 से 12 तो 24, तो मतलब -24 हो गया, क्योंकि माइनस यहाँ पे -24x हो गया, ठीक है, प्लस 16। तो ये इसका आंसर है, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 2s + 7 2s - 7, तो ये a + b × a - b का फॉर्मूला है, = a² - b², ठीक है, सिंपल है। तो इसको हम क्या, a क्या हो गया, इसमें 2s हो गया और b हो गया 7, ठीक है। तो a² - b² क्या हुआ, 2s होल स्क्वायर -49, 7 7 49, ठीक है। तो ये 4s² हो गया, ठीक है। अब होल ब्रैकेट स्क्वायर और स्क्वायर में तो फर्क पता है, ठीक है, -49, ये इसका आंसर है। तो थर्ड ये है हमारे पास, ठीक है। तो अब इसमें a क्या हुआ, p² हुआ, a² p² नहीं हुआ, तो a² कितना हुआ, p⁴ 4 हो गया, मतलब a² कितना हुआ, p² होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो 2 + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये p⁴ 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर a - b × a + b सेम है, तो a² - b², a - b × a + b = a² - b², a² कितना हुआ, p4 b² का मतलब क्या हुआ, 1/2 होल ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब कि p4 - 1/4। फोर्थ पे चलते हैं, ये भी फिर -a + b a - b हो गया, तो a क्या हुआ 2 n, b क्या हुआ 7, तो a² - b² क्या हुआ 2n होल ब्रैकेट स्क्वायर -49, ठीक है, 4n² - 49, बिल्कुल सही है। फिर फिफ्थ है s - 2t × s² + 2t + 4t², ये क्या हुआ, a - b × a² + ab + b², ये किसका फॉर्मूला होता है, a³ - b³ का, ठीक है। तो a³ इसमें a क्या हुआ, a - b मतलब a हुआ s और b हुआ 2t, माइनस नहीं हुआ क्योंकि ये माइनस तो ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो a³ - b³ क्या हुआ, s³ - 2t होल ब्रैकेट क्यूब, ठीक है। तो इसको फर्दर कर सकते हैं, -2³ क्या हुआ, 8 हुआ, 8t³ हो गया, तो ये हमारा आंसर है। सो हम 6th क्वेश्चन करेंगे, तो ये भी a और b वाला स्टेप हो गया, a - b होल ब्रैकेट स्क्वायर = a² - 2ab, ठीक है, प्लस b²। तो a की क्या वैल्यू 1/2r, b की क्या वैल्यू 4r, तो a² क्या हुआ 1/4r², ठीक है, 2r होल ब्रैकेट स्क्वायर -2 × 1/2r × b × 4r, 2r हो गया, तो 2 2 4 हो गया, ठीक है, प्लस b² मतलब 16r², ठीक है। तो ये होगा 1/4r² -4 + 16r²। इसको आप थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर भी कर सकते हो, 16r² + 1/4r² -4, ऐसे लिख सकते हो, लेकिन ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब हम 7th देखेंगे, तो ये 7th है -3m + 4k - l², तो a + b + c होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो इसकी क्या फॉर्मूला होती है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है। तो a + b + c, a की क्या वैल्यू हुई -3m हुई, ठीक है, b
बी क्या वैल्यू हुई 4k हुई, सी की क्या वैल्यू हुई -l हुई, तो ए स्क्वायर क्या हुआ -3m होल ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर, बी की क्या वैल्यू हुई 16k स्क्वायर कर दो, ठीक है। सी की स्क्वायर की क्या वैल्यू हुई एल स्क्वायर होगी -l इंटू -l, ठीक है, एल स्क्वायर होगी प्लस 2ab 2 इंटू ए -3m इंटू बी 4k, ठीक है, प्लस 2bc 2b इंटू सी, ठीक है, प्लस 2ca इंटू माइनस, ये हुआ, तो ये 9m स्क्वायर हो गया, किसी का 9, ठीक है, पॉजिटिव में आ जाएगा माइनस इंटू माइनस, प्लस 16k प्लस एल स्क्वायर प्लस 2, अब ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस 4 से 12 24 m k हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें माइनस, ये माइनस है 8kl हो जाएगा, 8kl हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा प्लस 6lm हो जाएगा, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, सो ये 8th क्वेश्चन है, x माइनस 1/3 होल ब्रैकेट क्यूब, तो ये a माइनस बी होल ब्रैकेट क्यूब की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो x की क्या a क्या हुआ x हो गया, माइनस बी है तो माइनस बी, तो प्लस वैल्यू होगी, माइनस मतलब b की वैल्यू प्लस में होगी 1/3, ठीक है। अब इसको a क्यूब क्या हुआ x क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू बी 1/3, ठीक है, ऐसे प्लस 3ab स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर 1/9, ठीक है, स्क्वायर, ये हो गया, माइनस बी क्यूब क्या हुआ -1/3 होल ब्रैकेट, ठीक है। ये क्या वैल्यू हुई एक्स क्यूब -3x स्क्वायर इंटू 1/3, ठीक है, ये x और ये 3 और 3 कट गया, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा प्लस 3 और ये 3 3 का 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है ना, फिर -1/27 क्यूब, ठीक है। इसको फर्दर करो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर एक्स बाई 3, x/3 वाई स्क्वायर भी कर सकते हो, x/2/3 भी कर सकते हो, -1/27 क्यूब, ठीक है। सो 9th को करते हैं, लास्ट है ये 7/2k माइनस 2/3m होल ब्रैकेट क्यूब, तो ये a माइनस बी होल ब्रैकेट क्यूब वाले फॉर्मूले में आएगा, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ठीक है, यही फॉर्मूला बनेगा इसका, आइडेंटिटी इसी की यही है। तो a हो गया 7/2k हो गया और b जो है वो 2/3m हो गया, ठीक है, माइनस तो आइडेंटिटी में है तो इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव है, ठीक है। अब a क्यूब का क्या मतलब हुआ, a क्यूब का मतलब 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 ऐसे करके समझ लो k क्यूब, ठीक है। चाहो तो आप इसको प्रॉपर एकदम से कर सकते हो 749 इंटू 7 करके, वो हम नेक्स्ट में कर लेंगे, ठीक है, -3a स्क्वायर बी, a स्क्वायर क्या हुआ 7/2 इंटू 7/2 इंटू के स्क्वायर, ठीक है, इंटू बी, अब ये स्क्वायर जो है ये होल ब्रैकेट नहीं है के स्क्वायर, क्योंकि हमने अंदर ही कर दिया, इंटू बी हो गया 2/3m, ये एक वो हो गया, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर 2/3m इंटू 2/3 इंटू एम स्क्वायर 2/3 इंटू 2/3 इंटू एम स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस बी क्यूब 2/3m होल ब्रैकेट क्यूब, ठीक है, ये हो गया। अब ये 7/2 49 इंटू 7 हो गया, 49 इंटू 763, यहाँ पर 6 स्क्वायर को साउंड कर 343 हो गया, 3/8 के क्यूब हो गया, 343/8 के क्यूब हो गया, ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर 3 और 3 कट जाएगा, ठीक है, 2 और 2 यहाँ से कट जाएगा, तो हमारे पास 49/2 के स्क्वायर एम हो जाएगा, 49/2 के स्क्वायर एम हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर 2 और 2 ये कट जाएगा और 3 और 3 ये कट जाएगा, तो वही 14/3 एम स्क्वायर के हो जाएगा, 14/3 एम स्क्वायर के, ठीक है, ये हो गया। अब माइनस 2/3 एम क्यूब क्या हुआ 2 क्यूब अपॉन 3 क्यूब, ठीक है, तो 2 क्यूब हो गया 8 और 3 क्यूब हो गया 27, ठीक है, एम क्यूब, तो ये आपका सॉल्यूशन है। तो आप बताना कुछ अगर आपको कंफ्यूजन है, यही है बस क्वेश्चन अभी, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, ओके।
लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे बताना, बाकी अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करो अगर आपको लगता है दिस इज हेल्पफुल। थैंक यू।